हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो बहुत सारे हमारा चैनल मेंबर का जो टेलीग्राम चैनल मेंबर है वो लोग बोल रहे थे कि प्री मार्केट मतलब उसमें काम कैसे करना होता है, और बहुत लोगों का डाउट भी रहता है मतलब इसमें बिना टोकन है ही नहीं तो सेल कैसे करेंगे। तो सारे कुछ यहाँ पे डाउट क्लियर करेंगे, मतलब आप किस तरह से इससे मतलब बाय कर सकते हो या फिर सेल कर सकते हो, या फिर लिस्टिंग से पहले आप प्रॉफिट कैसे गेन कर सकते हो। लेकिन हाँ, इसमें रिस्क भी बहुत होता है, क्योंकि बहुत सारे मैं आपको बताऊंगा मतलब इसमें क्या क्या रिस्क है, मतलब क्या रिस्क नहीं है, क्या फ़ायदा है, मैं सारे कुछ बताऊंगा। तो डायरेक्ट चलते हैं मेन पॉइंट पर। उसके पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये है हमारा एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल, आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट का जो वेरीफाइड प्रोजेक्ट होता है तो इंस्टेंटली यहाँ पे पहले डाल देता हूँ, उसके बाद ही मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि आपको फास्ट मिल जाएगा यहाँ पे। और हर एक जब तक लिस्ट ना होता है तब तक मतलब इसमें आपको सारे मतलब अपडेट मिल जाएगा। तो इस चैनल का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मतलब जो फर्स्ट बात है, मतलब टेली जो मतलब प्री मार्केट होता है, ये होता क्या है। तो मतलब प्री मार्केट मतलब जब कोई भी टोकन मिलता है, मतलब लॉन्च होता है, लॉन्च होने से पहले ही मतलब एक्सचेंज पर ये प्री मार्केट मतलब यूज़र P2P बोल सकते हो, मतलब एक बायर रहता है एक सेलर रहता है, लेकिन उसमें नॉर्मल ट्रेडिंग से लोग कम रहता है। तो उसमें मतलब अपना हिसाब से वो लोग खुद प्राइस डिसाइड करते हैं, तो वो उस प्राइस में बाय सेल करना होता है। लेकिन एक बात मेन क्वेश्चन है, मैं आपको अपना बिटगेट एक्सचेंज में जाके दिखाइए। बिटगेट एक्सचेंज है, यहाँ पे मतलब आसान रहता है, हर एक एक्सचेंज का मतलब जो अलग अलग रहता है सिस्टम। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, शायद मेरा यहाँ पे लॉग आउट हो गया होगा। तो हर एक एक्सचेंज का ये सिस्टम अलग अलग होता है। कुछ कुछ एक्सचेंज में जितना ऑर्डर प्लेस क्या रहता है, मतलब 8 मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे एक्स एम्पायर का प्राइस 0.00237 दिखा रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जब यहाँ पे मार्केट ओपन होता है तो देखो यहाँ पे जितना है, कुछ कुछ एक्सचेंज में क्या होगा, ये सारे के सारे आपको बाय करना होगा, मतलब आधा बाय नहीं कर सकते। और जो बिटगेट है यहाँ पे अच्छा है, मतलब अपना हिसाब से बाय कर, मतलब 8 कितना भी हो, जितना अमाउंट का 8 चल रहा है यहाँ पे, आप उसमें से आप आपका बजट कितना है उस हिसाब से आप बाय कर सकते हो। तो मतलब बाय किस तरह से होगा, सेल किस तरह से होगा, मैं आपको बताऊंगा, ये पूरा डिटेल्स बताऊंगा। तो इसमें क्या होता है, सीन क्या होता है, देखो यहाँ पे अभी प्राइस चल रहा है। जैसे मैं अपना प्राइस मैंने बाय किया था ये, क्योंकि इसका लिस्टिंग जो है 24 अक्टूबर को है। तो मैंने यहाँ पे पेंडिंग डिलीवरी पे दिखो, आप यहाँ पे आपको दिखेगा कि मैंने इसका फिल क्वांटिटी कितना है। यहाँ पर है 551, मतलब 5,51,000 है मेरे पास। और मैं किस प्राइस में बाय किया, 0.002 में बाय किया। और टोकन मुझे क्या मिलेगा, डिलीवरी कॉइन। जब बायर, मैं तो बायर था, तो सेलर मुझे ये कॉइन डिलीवर करेगा, कब डिलीवर करेगा वो भी मैं बताऊंगा। तो मेरा टोटल कॉस्ट गया 110, या फिर एक मतलब फीस लेके 111, मतलब $112 इतना मतलब मुझे कॉस्ट गया। लेकिन अभी मुझे टोकन नहीं मिला, लेकिन टोकन मुझे मिला, कब मिलेगा ये भी मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे सीन क्या होता है, अगर देखो यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है, अगर आपको लगता है कि आपका जो ये प्राइस चल रहा है ये इसका मिनिमम प्राइस रहेगा, तो मतलब आपको मतलब पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये इसका मिनिमम प्राइस रहेगा कि आप बाय कर लो। अगर आपको मतलब ये फुल कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि प्राइस कुछ भी हो सकता है, किसी को भी नहीं पता। तो अगर मैं, जैसे मुझे लगा था कि 0.002 प्राइस सही है, बाय कर लेता हूँ, क्योंकि अगर बाइनेंस लिस्ट करता है तो उसके ऊपर ही प्राइस रहेगा, मतलब लास्ट 3-4 आवर्स तो इतना ही रहेगा। क्योंकि ये जो टोकन मैंने बाय किया है, ये टोकन मुझे कब डिलीवरी करेगा, मतलब लिस्टिंग का 1 से लेके 3 घंटे के अंदर। मैंने तो मेरा जो जब बाय किया, पहले मैंने डिपॉजिट किया, अपना USD डिपॉजिट किया। कितना अमाउंट का डिपॉजिट किया, मतलब जितना प्राइस बन रहा था उतना, जितना टोकन मैंने लिया उतना टोकन का प्राइस मुझे $112 इतना समथिंग मतलब बन रहा था। तो मैं उतना डिपॉजिट किया, डिपॉजिट करके बाय किया। तो अब ये सिनेरियो क्या होगा, जब लिस्टिंग होगा, लिस्टिंग के बाद 1 से लेके 3 घंटे के अंदर जो सेलर है जिसने बाय किया है वो टोकन रिलीज़ करना पड़ेगा। तो वो टोकन कैसे रिलीज़ करेगा, शायद उसको पता है कि उसको इतना एयर ड्रॉप से इतने एलोकेशन मिलेगा, या फिर क्या क्या उन्होंने भी सेम USD मतलब डिपॉजिट किया है, मतलब सिक्योरिटी के दौर पर, क्योंकि अभी तो उसके पास टोकन नहीं है, तो टोकन कैसे सेल करेगा। तो जब उसने टोकन सेल करने गया तो जितना
उस टोकन का सेल का अभी का हिसाब से प्राइस बन रहा है उतना अमाउंट का वो यूएसडी डिपॉजिट किया। तो वो मतलब डिलीवरी किस टाइप से करेगा, अगर उसके पास एयर ड्रॉप से अमाउंट मिलता है तो जितना अमाउंट मिलता है अगर उतना अमाउंट मुझे डिलीवर कर देगा, मतलब जितना प्राइस में मैंने खरीदा उतना अमाउंट का। अगर उसके पास टोकन नहीं है तो क्या करेगा, जो लिस्टिंग हुआ है 3 घंटे के अंदर उसको मार्केट से बाई करके मुझे डिलीवर करना पड़ेगा। अगर वो डिलीवर नहीं करता है तो उसका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो और मैंने जो बाई किया मुझे 90% का कॉम्पेंसेशन मिलेगा। तो इस तरह का होता है मतलब प्री मार्केट। जैसे मैं अगर अभी इसको सेल करना चाहूँ, क्योंकि मैंने बाय किया था 0.0, अभी भी मैं अगर सेल करूँगा तो मैं फ़ायदा में ही रहूँगा, लेकिन इसमें लॉस भी हो सकता है क्योंकि फीस ले लेता है बहुत ज़्यादा। अगर यहाँ पे सपोज़ अभी मैंने 0.002 पे बाय किया तो मैंने यहाँ पे देखो यूएसडीटी और यहाँ पे देखो टोकन। अब यहाँ पे क्या करो, ज़्यादातर लोग, मैं प्रीफर करता हूँ यहाँ पे जो टोकन दिखाता है टोकन को ही बाय करना। जैसे मैंने बाइक में मैं जाऊँगा तो क्या होगा कि मैं सपोज़ मैं यहाँ पर इसका मैक्स टोकन देखो कितना है अमाउंट 9,28,000। अगर आप इतना बाय करना चाहोगे तो कितना प्राइस बन रहा है, तो देखो यहाँ पर मार्जिन $222 इतना अमाउंट का आप अगर बाय करना चाहते हो तो आपको इतना अमाउंट प्लस 2.22 यूएसडीटी आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो मतलब ये आपको क्या होगा, ये आपको लॉक रहेगा क्योंकि ये टोकन आप बाय कर रहे हो, ये टोकन अभी सेलर के पास नहीं जाएगा। लिस्टिंग के बाद आपके वो जो मतलब स्पॉट ट्रेडिंग में रखे हो ये अमाउंट सेलर के पास चला जाएगा। और क्या होगा, जो सेलर का यूएसडीटी ने उसने भी लॉक किया तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको मार्केट से बाय करके आपको इतना टोकन डिलीवरी करना पड़ेगा। तो अगर सेलर, इसमें सेल का सिस्टम क्या है देखो, मैं अगर सेल करने जाओगे तो आपके पास तो टोकन है नहीं और आपको पता भी नहीं है कि आपका एयर ड्रॉप का एलोकेशन कितना मिलेगा, ये आपको नहीं पता। तो अगर फिर भी आप सेल करना चाहते हो तो आपको क्या, जैसे यहाँ पे 1.42 मिलियन का यहाँ पे इतना इसके पास टोकन है और प्राइस कितना में सेल कर रहा है 0.00219। अगर आप इस प्राइस में सेल करना चाहते हो, क्योंकि मार्केट अप डाउन होता रहता है तो इसमें अप डाउन होता रहेगा सेल, क्योंकि आप जिस प्राइस में सेल करोगे आपको उसी प्राइस में आपको क्या होगा, आपको मिल जाएगा डॉलर। ठीक है, जैसे आप इसमें सेल करोगे, आपके पास अभी टोकन नहीं है तो देखो यहाँ पे मैक्स अमाउंट 1429398। तो यहाँ पे मार्जिन कितना बन रहा है, अब देखो $313 और इसमें फिर 114 115 इतना $315 आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास अभी टोकन नहीं है। इस प्राइस के सेल के हिसाब से कितना यूएसडीटी चाहिए कि 315 इतना यूएसडीटी चाहिए, आपको इतना लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, आप मतलब इतना सेल करोगे, इतना अमाउंट का सेल करोगे तो आपको इतना अमाउंट का आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो आपको ये कोलाट्रल में रहता है, मतलब आपको ये लॉक में रहेगा। जब इसका टोकन लिस्ट होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको एयर ड्रॉप से मिलता है तो आपको जितना अमाउंट का भी यहाँ पे देखो कितना है 14 लाख, मतलब लगभग 14,50,000 ऐसा है समथिंग। ठीक है, तो मतलब मैं एवरेज बोल दिया। तो आपको इतना टोकन मार्केट से बाय करके देना पड़ेगा और अगर आपको एयर ड्रॉप से इतना एलोकेशन मिलता है तो आप डायरेक्ट अपना स्पॉट में रखो, उसमें आपको ऑटोमेटिक डिलीवरी हो जाएगा लेकिन आप अगर डिलीवर नहीं करते तो आपको फाइन लगेगा, आपका अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है। और जो अमाउंट आपने यहाँ पे सिक्योरिटी में लगाया है जो आपको लॉक में रहेगा, जैसे $315 आपको डिपॉजिट करने के लिए बोला, ये आपको क्या होगा, लॉक में रहेगा क्योंकि आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। तो इधर से क्या करेगा 90% आपको काट लिया जाएगा आपको यहाँ बैलेंस से। तो यही होता है आपको मतलब प्री मार्केट का मतलब सिस्टम। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं, आप कमेंट कर सकते हो। और एक चीज़ बताओ, इसमें फ़ायदा क्या है और लॉस क्या है। तो देखो मेरा पास अभी टोकन नहीं है, सपोज़ मेरे पास टोकन नहीं है, ना ही मुझे एयर ड्रॉप से मिलेगा। अगर मुझे लगता है कि इस प्राइस के ऊपर नहीं जाएगा प्राइस, तो मैंने अपना मतलब रिस्क लेके मैंने डिपॉजिट किया जितना अमाउंट के, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे कितना अमाउंट का, सपोज़ मैंने यहाँ पे 45 इतना अकाउंट सेल मतलब इतना अमाउंट सेल करना है 45469 इतना अमाउंट मुझे सेल करना है। तो मुझे $10 या फिर $12 मुझे डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने 12 डिपॉजिट कर लिया। लेकिन जब सेल आपके पास तो टोकन है नहीं, आपने मतलब यूएसडीटी आपने कोलाट्रल में रखा है, मतलब सिक्योरिटी में रखा है, तो आप क्या करोगे, अपने सेल पे रख दिया। सपोज इसका प्राइस जब मतलब लिस्ट हुआ, लिस्ट से मतलब जब इसका डिलीवरी टाइम होता है, मतलब 1 घंटा से लिस्टिंग के 1 घंटा से लेके 3 घंटे तक, उस टाइम में इसका प्राइस हाई रहा, आपके पास तो टोकन है नहीं, तो आपको तो टोकन डिलीवर करना पड़ेगा। तो
तो आप कैसे करोगे? तो आपको मार्केट से बाय करोगे, उसके बाद ही तो डिलीवर कर पाओगे। तो उस केस में आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि मार्केट में हाई रहेगा प्राइस, और अगर आपने बाय करने जाओगे तो मतलब जितना आपने यहाँ पे सेल किया उससे उसका प्राइस से आपको मार्केट में ज़्यादा प्राइस है, बाय करके यहाँ पे आपको डिलीवर करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे लॉस हो सकता है बहुत ज़्यादा। और अगर मतलब देखो, अगर जैसे इसका प्राइस बहुत हाई है, यहाँ पे सपोज 0.004, मुझे जितना लगता है इसका प्राइस अगर बाइनास लिस्ट करता है 0.0004, मतलब 3 जीरो आगे उसके बाद 4, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर ये है इसका ऊपर तो प्राइस जाएगा नहीं, क्योंकि इतना इसका हाइस्ट रहेगा, क्योंकि 690 बिलियन इसका टोटल सप्लाई है, और सर्कुलेटिंग सप्लाई इतना ही होगा क्योंकि पूरा मार्केट में अवेलेबल रहेगा। और इसका जो मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन है उतना ज़्यादा नहीं बनेगा, मुझे लगता नहीं कि 300 के ऊपर जा पाएगा, क्योंकि इतना हाइप नहीं है मतलब नोट कॉइन के जैसा, ठीक है। तो मतलब इसका मैक्स प्राइस मतलब 0.004 तक जा सकता है, और मिनिमम प्राइस 0.002 है, ये मेरा मतलब मैंने गेस किया है। तो देखो जैसे यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे फ़ायदा क्या है, अगर देखो मार्केट में 0.004 पर लिस्ट होता है, क्योंकि उतना स्पीड में सब लोग सेल नहीं कर पाता है, तो तुरंत इसका मार्केट डाउन हो जाता है, क्योंकि आप कन्फर्म हो इसका मैक्स प्राइस 0.004 तक जाएगा। तो आप क्या करो, इसमें आपको कितना अमाउंट का, सपोज आपको $10,000 या फिर $1,000, कितना भी डॉलर का आप यहाँ पे रख लो, रख के सेल कर दो। आपको पता है कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा जाएगा, जाने के बाद थोड़ी देर बाद इसका मतलब प्राइस गिर जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, अपने यहाँ पे जैसे सेल प्लेस अपना जो डॉलर है उसको सिक्योरिटी में रख के इन लोगों को आपने सेल कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, जब मतलब इसका लिस्टिंग होगा, सपोज जिस प्राइस में आपने सेल किया उसी प्राइस में लिस्ट हुआ, लेकिन जब जिस प्राइस में लिस्ट होता है उसका प्राइस उतना टाइम में नहीं रहता है, क्योंकि गिर जाता है। तो आपको क्या करना है, जिस अमाउंट का आपने सेल किया उस अमाउंट को आप तुरंत बाई कर लेना है मार्केट से, क्योंकि आपको डिलीवर करना है बायर को। तो आप देखो वहाँ से कम प्राइस में खरीद के यहाँ पे ज़्यादा प्राइस में आपने सेल कर दिया, ये होता है इसका बेनिफिट। और इसका मतलब लॉस भी अब बता दिया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हो, और हमारा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप है। अब आपको हर एक डाउट, हमारा एडमिन है, सब है, तो आपको वहाँ पे डाउट क्लियर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।